बिल्कुल जरा से रेख नहीं छाड़ी, लेकिन उनको जो है तो वैकुंठ का पास दे देते हैं। तीन रंग कन को नाक सवारत है, दे देंगे तो क्या करेंगे? माता पार्वती ने कहा, कहते हैं यह अधिकार सौंपिए और रही, यह अधिकार सौंपिए और रही, भीख भली हम जाने आवरो, बावरो आह भवानी आवरो, बावरो आह भवानी। दूसरे को दे दीजिए, आज मैं इस्तीफा लिख के घर जाता हूँ। अरे मैं कहाँ तक काम करूँ, कहाँ तक स्वर्ग बनाऊँ? तो इस्तीफा देकर ब्रह्मा बाबा बाहर निकले। जब वो कैलाश पर्वत की तलहटी से थोड़ा उतरे तो बहुत से लोग बैठे थे। कहें आप कौन हैं? कहें भैया हम ब्रह्मा हैं, हम भी इस्तीफा दे गए थे भोले बाबा के पास, तो सुना है कि एक ब्रह्मा की जगह खाली हुई है। फिर और आगे बढ़े तो कहते हैं हजारों ऊंट में लगे ब्रह्मा चले आ रहे थे। उनसे भी पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कहें कि एक ब्रह्मा की जगह खाली हुई है, इस्तीफा दिया है, हमने भी पहले इस्तीफा दे दिया था। तो उसने ब्रह्मा जी ने सोचा कि यार यही ठीक है, लौट करके तुरंत पहुंच गए, अपना इस्तीफा निकाला, फाड़ करके फेंक दिया। तो विनय प्रशंसा विनय प्रेम जुटे, विनय प्रशंसा सुनत प्रेम जुटे, सिंह बचन विधिवानी आवरो, आवरो आहे भवानी। शंकर जी ने पूछा ब्रह्मा बाबा क्यों आए थे? तो बताया माता पार्वती ने, तो तुलसी मुदित महेश मनाही मन, तुलसी मुदित जगत मातु मुस्कानी आवरो, आवरो शंकर जी के कहते हैं विवाह की तैयारी होने लगी। शंकर जी की विवाह की तैयारी होने लगी। सभी शंकर जी के गण जो है तो श्रृंगार करने लगे। शिव ही शंभु करहि सिंगारा,
का कहते हैं श्रृंगार करने लगे। महाराज मोर में तो मणि होना जरूरी है। भोले बाबा बोले कि जो है आई सर्प में मणि होती है, इसलिए अही की मोर बनाओ। जटा मुकुट आई मोर संवारा। कह महाराज कुंडल काहे के पहनेंगे? जो कहते हैं सर्प सबसे छोटा होता। प्रभु प्रताप से प्रभु प्रताप से गरुड़ खाए परम लघु ब्याल। लघु ब्याल सबसे छोटा सांप होता है, 1.5 इंच का ब्याल सांप होता है। तो कहते हैं कानों में ब्याल के कुंडल पहने। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। उपटन करवा दूल्हा को उपटन होता है। तो कहते हैं कि उपटन के लिए चिता भस्मी ले आओ। गरम गरम चिता की राख जो है उसकी कहते हैं चिता की भस्मी की राख को जो है तो मला गया। कर त्रिशूल डमरू बिराजा, कर त्रिशूल डमरू बिराजा। महाराज हाथ में लोहे का कंगन पहनना चाहिए, लोहे का सामान कुछ दूल्हे के पास होना चाहिए, क्योंकि लोहा एक ऐसी धात होती है जो बिना टाके की जुड़ जाती है और सभी धातुओं को जोड़ने में टाका लगता है। इसलिए ब्याह में लोहे के उसका कंगन का महत्व है। तो शंकर जी कहते हैं हमारे हाथ में तो भाई त्रिशूल है, आप कंगन की क्या बात करते हैं? डमरू लिया कहते हैं और बैठ गए बैल में, कहते हैं उल्टा बैठ गए, कहते हैं भोले बाबा बैल में उल्टा बैठ गए। कानन कुंडल बिच्छुन के सिर, सर्प की मोर सजाए के बैठे। चल पड़ी। कहते हैं शंकर जी की बारात चली
अब चलते चलते कहते हैं हिमालय के कहते उसमें आ गई। सभी जो है तो महाराज विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु कहा पर महेश तब शंकर जी हंस करके कहने लगे कि आप जो है तो अलग अलग हो जाइए आप, दूसरे नगर में जाकर। विष्णु कहा तब बोल सकल दिशराज बिलग बिलग हो चलो सब। कहते हैं निज निज सहित समाज, अपनी अपनी समाज सहित अलग हो जाओ। शंकर जी सोचते हैं कि अब सब लोग अलग हो गए, हम सबसे पीछे पड़ गए रह गए। शंकर जी ने जो तो भृंगी को बुलाया और भृंगी को बुला करके अपने सभी गणों को बुलाते हैं। भृंगी आपने देखा होगा शंकर जी की बारात में एक चित्र में एक ऐसा नाचने वाला भृंगी कहते हैं जिसके शरीर में केवल हड्डी का कंकाल है। कहते हैं महाभारत में भागवत में कथा आती है, अंधक नाम का एक बहुत विशाल राक्षस हुआ बन गया जो कि पहले माता पार्वती का ही पुत्र था। शंकर जी ने कहा देवी यह पुत्र भविष्य को नष्ट करने वाला होगा, बहुत आतताई होगा, इसको समुद्र में फेंक दिया जाए। फेंक दिया गया और अंधक ने जो है माता पार्वती ने वरदान दिया कि बेटा जब तक तू मुझे कुदरत से नहीं देखेगा इस संसार में तेरा कोई अहित नहीं कर सकता। अंधक ने बहुत उत्पात किया, माता पार्वती का वरदान था। माता पार्वती पर भी जब उसने सारे संसार को जीत लिया, माता पार्वती पर उसकी दृष्टि गई। भोले बाबा ने उससे बहुत विशाल युद्ध किया। 10,000 वर्षों तक कहते हैं शंकर जी त्रिशूल में टांगे रहे। अंत में जब उसका हाड़ भर रह गए, मांस खून सब सूख गया, तो उसके नेत्रों से 2 आंसू गिरे, शंकर जी के सिर पर पड़ गए। शंकर जी प्रसन्न हो गए, उसको अपने पास में रख लिया। उसका नाम भृंगी है। भागवत में एक कथा आती हमने पढ़ी। तो कहते हैं भृंगी बोल सकल रन तेरे, भृंगी बोल। शंकर जी की बारात में जब राम जी की बारात चली तो सब सगुन आ गए थे। बारात जब चली तो सब सगुन आ गए। चारा चा सुभाम जिसने मनव सकल मंगल कह दे नील आ गया। सन्मुख आयो दधियो मीना कर पुस्तक विप्र प्रवीणा। क्षेम करी कह क्षेम विषेखी श्यामा सुंदर वाम पर देखी। कहते हैं और बालक लिए हुए जो है तो कहते हैं कन्या सगट सवाल आव बर नारी और सानुकूल वह त्रिविध बयानी। सभी सगुन आ गए, जितने असगुन थे सब एक जगह पर जाकर रोने लगे। उधर से माता पार्वती शंकर जी विवाह में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तो ये हुआ कि माता पार्वती ने कहा कि महाराज आज तीनों लोकों में सुख ही सुख छाया हुआ है, भगवान श्री राम जी का विवाह हो रहा है, इधर कोई रो रहा है, देख लिया जाए। शंकर जी ने कहा माँ देवी इसलिए तुम्हें साथ में लाना ठीक नहीं। अरे हम बारात में चल रहे हैं, नहीं देख ले। देखे पूछा तुम कौन हो? कहने महाराज इस संसार के हम सब असगुन अपाहिज लोग हैं। हमें भी इच्छा थी कि बारात देखने की, लेकिन हम बारात देखने के अधिकारी नहीं हैं। अपने भाग्य बस किस प्रकार से हम अपाहिज हैं, किसी के हाथ नहीं, कोई कीन है, कोई पीन है, कोई अपावन है। शंकर जी ने कहा चिंता न करो, जब मेरा ब्याह होगा मैं अपनी बारात में तुम्हें शामिल करूंगा। शंकर जी ने सबको बुलाया। को कहीं ने विपुल मुख का मुखहीन विपुल मुख का
जैसा दूल्हा था वैसी बारात, जस दूल्हा तस बनी बाराता, कौतुक हो विविध मग जाता, नाना प्रकार के कौतुक होने लगे। आप नगर के पास बारात आ गई, अगवानु करने वाले दौड़े। तो जब अगवानु करने वाले लोगों ने देखा तो जब पहले तो विष्णु भगवान की समाज दिखाई दी, फिर इंद्र महाराज की दिखाई दी, फिर तीसराज थे उनकी दिखाई दी। लेकिन जब शंकर जी की समाज को देखने लगे तो पूर्ववासी भयभीत हो गए। शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखने लागे, चले बाल अब भागे, किधर चले हन सब भागे, किधर चलेगा हन सब भागे। अपने अपने घरों में गए, माता पिताओं ने पूछा क्या बात है, क्यों भयभीत हो? अरे कहे जल्दी दरवाजा खोलो, हमें और अंदर लिटाओ। कहना और अंदर लिटाओ, हमारे ऊपर रजाई डालो। बच्चे रोने लगे, क्या बात है? अरे कहें यमराज की धार आ गई है, इस गांव में कोई न बचेगा, सब मर जाएंगे। कहीं ये है कहीं जाने न बाता, कहीं कहीं जाए न बाता, जम करता किधर भरियाता, जम करता किधर भरियाता। यमराज की धार आ गई महाराज। लेकिन बुजुर्गों ने समझाया, ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा मत कहो। शंकर जी जब कहते हैं, नगर के पास पहुंचे, विद्वान लोग संत लोग ऐसा कहते हैं कि शंकर जी ने अपना रुद्र वेश दिखा दिया, रौद्र वेश दिखा दिया और थोड़ा सा बांघांबर सरका दिया। तो कहने भोले बाबा का नंगा हो जाना विवाह में, नारद जी जो है कहने की महाराज आप ब्याह में अपनी बाघांबर जो हो तो नीचे वो सरका दिया। अरे कितना गलत काम किया आपने। नारद जी के ऐसा कहने में शंकर जी ने कहा कि मैंने आपकी बात को आज प्रमाणित किया है। तुमने कहा था ना कि जोगी जटिल अकाम मन नगन है मंगल वेश, इसको नंगा स्वामी मिलेगा। अगर आज मैं ऐसे कपड़े को न करता तो कहते हैं कि आपकी बात झूठी हो जाती। मैं अपने भक्त की बात को झूठा नहीं कर सकता, इसलिए तन चार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनीचरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़त कर सही, देख ही शोभा विवाह घर घर बात कन कही। कहते हैं शंकर जी का पार्वती माता का विवाह होता है। पानी गहन जब कीने सुरेशा, पानी गहन जब
प्रणाम किया, महाराज क्षमा सकल अपराध है इसकी कन्या की, ये मेरी ग्रह की कन्या है महाराज, बड़ी दुलारी लाड़ती है और इसकी जो है तो छोटी मोटी गलतियां माफ करना। और कहा, कन्या से कहा, करे हो सदा संग कर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु नारी धर्मपति देवो न दूजा। कहते हैं जब सीता जी की माता, सीता जी की विदाई में सीता जी की माता कहती हैं, सास ससुर गुरु सेवा करो, पति रुख लख आयस गुण सरे, क्योंकि सीता जी के पास सास थी, गुरु थे और ससुर भी दशरथ जी भी थे। आज यहाँ पर शंकर जी के पास न ससुर है माता जी के लिए, शंकर जी के न पिताजी है, न कोई उनका गुरु है, तो यहाँ पर कहते हैं करे सदा शंकर पर पूजा। दोनों जगह जो है देखने लीक है। और विचार करती हैं, कन्या की विदाई होती है, बहुत प्रकार से रुदन होता है। कोई गीत गाओ विदाई, मैं आंगन, मैं बुढ़िया तेरे आंगन, शंकर जी जो है तो कहते हैं दहेज में कुछ नहीं दिया, दहेज में शंकर जी कुछ नहीं देते हैं और पार्वती मैया को साथ में बैठा करके लाते हैं, क्योंकि दहेज में कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि उनके घर नहीं थे रखने के लिए, कोई सामान लेने के सवाल नहीं थे, नहीं तो हाथी नाम घोड़े जाने कितना सामान मिला था। कहते हैं शंकर जी ने सब याचकों को बांट दिया, कोई सामान न लाए। पार्वती मैया समेत जो है तो कैलाश पर्वत में आ गए। सिद्ध तपोधन जोगीजन सुर किन्नर मुनिवृंद बसई तहाँ सेवहि सकल सेवहि शिव सुकन, बसई तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुकन। कहते हैं 7 प्रकार के लोग शंकर जी की सेवा में रहते हैं, सिद्ध लोग, तपोधन, योगी लोग और सुर किन्नर मुनिवृंद। 7 लोगों के लिए रामभद्राचार्य जी कहा करते हैं कि 7 लोगों के लिए 7 कांड की रचना देवी मैया ने सुनी, 7 कांड की रामायण सुनी। सिद्धों के लिए बाल कांड सुनाया, तपोधारियों के लिए कहते हैं अयोध्या कांड सुनाया, योगियों के लिए अरण्य कांड सुनाया और देवताओं के लिए जो है तो कहते हैं किष्किंधा कांड सुनाया। किन्नर गायकों का विषय है तो किन्नरों के लिए सुंदर कांड गाया और मुनियों के लिए जो है तो लंका कांड गाया। तो यहाँ पर से अब कहते हैं माता पार्वती और भोलेनाथ का मिलन होता है। एक कहते हैं कैलाश पर्वत के उत्तंग शिखर पर एक विशाल वट वृक्ष है, जिसके नीचे भोले बाबा अपना स्वयं अपने हाथ से बाघंबर बिछा करके बैठे हैं। अब भोले बाबा कहते हैं बहुत खूबसूरत बहुत दिव्य शरीर है भोले बाबा का। कहते हैं निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपा, बैठे सहज शंभु कृपाला। सिर लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निधि शोभ बाल विधु भयाल। लावण्य माने सुंदरता के आज खजाना हो गए भोले बाबा। उनका शरीर कुंद, कुंद सफेद पुष्प को कहते हैं, इंद्र चंद्रमा को कहते हैं,
दर शंख को कहते हैं, शंख के समान बिल्कुल श्वेत कहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार शंकर जी विराजमान है। माता पार्वती जाती है, माता जी पार्वती भल अवसर पाई गई शंख, पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पई मात भगवान। शंकर जी के पास जाती हैं, शंकर जी उठकर खड़े होकर स्वागत करते हैं। आइए देवी। जानी प्रिया आती आदर किया, जानी प्रिया प्रियायति आदर कीना, वाम भाग आसन हर दी, आप शन कहते हैं कि महाराज पार्वती मैया जो है जैसे बैठी भोले बाबा के बगल में, ऊपर की ओर गई तो गंगा जी कुलाचे मार रही थी। कहें ये कौन है? कहें ये हम गंगा जी हैं, इनको भी हमने वरदान दिया। क्या क्यों दिया महाराज? इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इनका सानिध्य तुम्हें प्राप्त हुआ? कहें इन्होंने संसार की बहुत सेवा की, बहुत परोपकार किया, इसलिए जो है तो इनको हमने वरदान दिया है और ये जो है हमारे सिर पर रहती हैं। कहती है महाराज इन्होंने क्या काम किया? कहने इन्होंने बहुत पापियों अभियों को तारा है, इतना ज्यादा संसार का लोक हित का काम किया। कहन महाराज मैं भी आज ऐसी कथा सुननी चाहती हूँ जो संसार का हित करने वाली हो, संसार का कल्याण करने वाली हो। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल सोई पूछन चाह शैल कुमारी। महाराज ऐसी कथा आइए, यह कथा जो गंगा जी तो हर देश में नहीं है, ये हर देश में नहीं है, किसी किसी गांव किसी किसी शहर से निकली है, लेकिन ऐसी कथा सुनाइए